तो थोड़ा सा अगर तू सब्सक्राइबर्स को थोड़ा सा बताना चाहेगा कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है तो थोड़ा सा अपने बेसिक प्रोफाइल के बारे में कि अभी क्या काम कर रहा है, क्या पढ़ाई करी है। तो दोस्तों अब हम लोग निकल चुके हैं अभी सिडनी ओपेरा हाउस की तरफ। 12 बज रहे हैं रात के और सिडनी ओपेरा हाउस की तरफ हम लोग हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशंस में से एक सिडनी की, सिडनी ओपेरा हाउस। साथ बातचीत कर लेते हैं। उत्कर्ष 7 साल से है, आगरा से है भाई। 7 साल हो गए हैं सिडनी के अंदर। कैसी तेरी लाइफ रही है? एज ए स्टूडेंट आया था, 17 साल का था जब आया था। और अगर तू सब्सक्राइबर्स को थोड़ा सा बताना चाहेगा कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है तो थोड़ा सा अपने बेसिक प्रोफाइल के बारे में कि अभी क्या काम कर रहा है, क्या पढ़ाई करी है, क्या उम्मीदें लेके इस कंट्री में आया था और क्या क्या चीज़ें तूने फेस करी हैं। हाँ, तो अब मैं शुरू करता हूँ। मैं आया था 2017 में फेब में। काफ़ी सारी उम्मीदें और सपने लेके, जो कुछ पूरे हुए, काफ़ी सारे नहीं भी हुए। तो स्टूडेंट लाइफ तो मेरी काफ़ी अप्स एंड डाउन से भरी हुई थी, बिकॉज मैं काफ़ी यंग था, यंग रहने देता हूँ, काफ़ी छोटा था, उतनी बुद्धि नहीं थी। विद टाइम मैंने इतने सारे लोग देखे, उनके साथ रहा, काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ जाना। उसके बाद फिर थोड़ी अकल आई, बट बाय द टाइम अकल आई तब तक डिग्री मेरी ख़त्म हो चुकी थी, 3 साल की, बैचलर्स इन IT। मेजर था मेरा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और बिजनेस एनालिसिस। डिग्री खत्म हुई, आई वॉज लकी इनफ टू लैंड अ जॉब जिस कंपनी में मैं ऑलरेडी काम कर रहा था। उसी कंपनी ने मुझे फुल टाइम ऑफर किया, और इससे अच्छी बात उस टाइम के लिए तो मेरे लिए नहीं हो सकती। मैं अभी भी उसी कंपनी के साथ हूँ। उस कंपनी का नाम है नीलसन। मार्केट रिसर्च के फील्ड में काफ़ी नामी कंपनी है। अभी भी मैं उसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सब कुछ सही चल रहा है, होपफुली आगे भी सही चलता रहेगा। और वर्क एक्सपीरियंस भी काफ़ी सही रहा है, बट ऐसा सबके साथ नहीं होता। काफ़ी सारे दोस्त जो मेरे साथ यहाँ पे आए थे, उनका बोरिया बिस्तर सब कुछ पैक हो चुका था और वो काफ़ी सारे जा भी चुके हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मुझे आपको कोई एडवाइस देनी होगी, मैं खुद को उस लायक नहीं मानता कि मैं किसी को एडवाइस दूँ, बट स्टिल भैया ने बोला तो मैं कुछ अपने दिमाग से सोच के आपको बताना चाहता हूँ कि सपने देखना ज़रूरी है, देखने भी चाहिए, बट कहीं आप बड़ा स्टेप ले रहे हो तो उसके लिए आपको रिस्क एनालिसिस भी करना चाहिए। बिकॉज अगर यहाँ पे आप आते हो, अपने पेरेंट्स का काफ़ी सारा पैसा दाव पे लगता है। तो मेक श्योर यू स्टे आउट ऑफ बैड तो बेसिकली उत्कर्ष अगर बोल रहे हो जैसे कि तुम पेरेंट्स का पैसा दाव पे लगता है, तो कितना पैसा लग जाता है? मतलब कितना पैसा लगता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के अंदर जितना आप लगा के आए थे? अगर आप सच्चाई लोगों को बताना चाहें कि एज अ स्टूडेंट आप अगर फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए आ रहे हो, क्योंकि मैं भी पढ़ने के लिए गया था और जॉब भी करी थी साइड बाय साइड, मेरे को स्पॉन्सरशिप भी मिली थी और चीज़ें भी हुई थी। बट जैसे आप एज अ स्टूडेंट आए थे तो कितना पैसा लगा था और कितने टाइम में रिकवरी हो गई थी? मैं आया था 2017 में, तब मेरी ट्यूशन फीस थी $8,000, सॉरी $16,000 पर सेमेस्टर। क्लोज टू उस टाइम पे जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का रेट था उसके हिसाब से $50 पर डॉलर के हिसाब से आई पेड 8-8.25 लाख रुपए पर सेमेस्टर। तो साल के लगभग साढ़े 16 लाख। बाय द टाइम 3 साल में मेरी डिग्री खत्म हुई, इन्होंने हर साल यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ पैसे बढ़ाए। बाय द टाइम डिग्री खत्म हुई, मैं 9-9.25 लाख पे कर रहा था। तो ये तो सिर्फ ट्यूशन फीस है। इसके बाद अगर आप रह रहे हो, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, आपकी खुशी का खर्चा, वो आपको जैसे भी मिलती हो, तो ये सारे खर्चे अलग हैं। तो अगर आप जॉब कर पाओ यहाँ पे, बहुत अच्छी बात होगी, आपके काफ़ी सारे एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएंगे। और तो पार्ट टाइम जॉब्स कैसी रहती हैं उत्कर्ष? अगर आप सिडनी आ रहे हो तो पार्ट टाइम जॉब्स कैसी रहती हैं? पार्ट टाइम जॉब्स इज एक्सपीरियंस। आपको काफ़ी सारी चीज़ें करने का मौका मिलता है। आपको अच्छी लगती हैं कुछ चीज़ें नहीं लगती हैं। मैंने स्टार्ट किया था KFC से। आप लोगों को पता होगा, बहुत बढ़िया खाना मिलता है वहाँ पे। इंडिया में बहुत वैरायटी की भी चीज़ें मिलती है, नॉन वेज भी वेज भी मिलता है, यहाँ पे वेज नहीं मिलता। आफ्टर KFC यहाँ का एक सुपर मार्केट जाइंट है, वुलवर्थ नाम है उसका, हम लोग प्यार से वूलीज बुलाते हैं। मैंने उसमें बेसिकली न्यूजीलैंड के अंदर उससे काउंटडाउन बोलते हैं। हाँ, सेम साइन सब कुछ आई थिंक सेम है। और वहाँ पे मैंने 1.5 साल काम किया। पहले कस्टमर सर्विस में कैशियर टाइप की जॉब थी। फिर मैं खड़े खड़े बोर हो जाता था, तो फिर मैंने प्रोड्यूस में काम किया, सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह लगाने का। तो फुल सब्जी वाला बन गया था। उसके बाद आई वॉज लकी इनफ कि मेरा फुल टाइम भी काम शुरू हो गया। तो एक टाइम पे मैं पार्ट टाइम काम कर रहा था, नीलसन में भी और वूलवर्थ में भी। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता था मैनेज करना कभी कभी, बट आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड यू शुड डेफिनेटली एक्सपीरियंस इट, बिकॉज इट्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। ये भैया ने मुझे अभी बताया कि इनके
पिताजी ने एक बात कही थी, बहुत ही शानदार बात जो मुझे लगी, वो ये कि आप बाहर जाते हो ज़िंदगी सीखने और ज़िंदगी सीख जाते हो अगर आप सीखना चाहते हो तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि अभी इंडिया के अंदर हम लोग रहते हैं तो हम लोग अपने कंफर्ट जोन के अंदर होते हैं, माता पिता का घर होता है, सब कुछ होता है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है, पूरा स्क्रैच से शुरुआत करनी पड़ती है। हर तरीके की जॉब के लिए आपको अपना माइंडसेट खोल के रखना कि आपको कैसी भी जॉब मिले जिससे आपके डेली एक्सपेंसेस मीट हो सकते हैं। तो कोई पे भी किसी भी पॉइंट पे ऐसा मत समझना कि ये छोटा काम है, बड़ा काम है, या आपको ऐसा काम करना पड़ रहा है, तो आपको हर तरीके के काम करने पड़ते हैं। तो उत्कर्ष के साथ मैंने ये वीडियो इसलिए शूट करी है क्योंकि मैं न्यूजीलैंड सीरीज़ बनाने वाला हूँ इस चीज़ के ऊपर कि जब आप किसी फॉरेन कंट्री के अंदर आते हैं तो आपके किस तरीके के एक्सपीरियंसेस रहते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये थी एक ट्रू पिक्चर जिस बंदे से मैं अभी आज फर्स्ट टाइम मिला हूँ, तो इसने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। तो हर तरीके की जॉब आपको करनी पड़ती है अपने डेली एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को और ऐसी चीज़ें रूबरू करा सकूं और डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके स्टूडेंट लाइफ आप लोगों को दिखा सकूं कि आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। एक इन्फॉर्म डिसीज़न लें, अपना समय बचाएं और पूरी रिसर्च करके बाहर आएँ। उससे आप लोगों का टाइम सेव होता है, मनी सेव होता है और बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं आगे आके एक फॉरेन कंट्री के अंदर।